नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहद खास वीडियो। आज हम बात करेंगे आप सभी के साथ इनकम टैक्स रिफंड के बारे में, दूसरा इनकम टैक्स की प्रोसेसिंग कहाँ तक, तीसरा इनकम टैक्स जो रिफंड हो रहा है या प्रोसेस हो रहा है उसकी स्पीड के बारे में और चौथा आप सभी के साथ बात करूंगा इनकम टैक्स के द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उठाए गए कुछ कदमों के बारे में कि क्या कर रहा है आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दूं इस साल का इनकम टैक्स प्रोसेसिंग का जो दौर थम गया था वो दोबारा से शुरू होकर बहुत अच्छी तरह रफ्तार पकड़ चुका है और बहुत जबरदस्त तरीके से आगे भी बढ़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले उसी आंकड़े पर चलते हैं जिसका रहता है आप सभी को बेसब्री से इंतजार। ये कल का आंकड़ा है जो आप सभी के सामने मैं साझा कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 4 करोड़ 25 लाख लोगों ने अपने आईटीआर को यहाँ पर फाइल किया। उनमें से 4 करोड़ 5 लाख ने अपने आईटीआर को वेरीफाई भी कर दिया है। 2 करोड़ 83 लाख लोगों के आईटीआर कल तक प्रोसेस कर दिए गए थे सीपीसी बेंगलोर के द्वारा। आज इस आंकड़े में कितना इजाफा हुआ है ये देखने की जरूरत है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को आंकड़ा शो हो रहा है आज की अपडेट यानी कि जो कल का आंकड़ा 2 सितंबर तक कितने आईटीआर फॉर्म्स को प्रोसेस किया गया वो बताता हूँ। 4 करोड़ 35 लाख लोगों ने अपने आईटीआर को फाइल किया है। उनमें से 4 करोड़ 12 लाख ने अपने आईटीआर को वेरीफाई भी कर दिया है। उनमें से 2 करोड़ 92 लाख लोगों के आईटीआर को सीपीसी बेंगलोर के द्वारा प्रोसेस कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है। इनमें से बहुत सारे लोगों के रिफंड भी आ गए हैं। वहीं पर कल की डेट में जो नंबर ऑफ फॉर्म्स आप सभी को प्रोसेस होते हुए दिखाई दिए वो हैं 8,15,875 फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है ये आप सभी को कल की डेट में प्रोसेस होते हुए दिखे। हालांकि जो 2 अंकों के अंदर आंकड़ा था यानी कि 10 लाख से ऊपर जो आंकड़ा था वो एक बार फिर से 10 लाख के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो टोटल परसेंटेज वाइज बात करें तो 70.77% आईटीआर फॉर्म को प्रोसेस कर दिया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए जो अचीवेबल नंबर है वो है दोस्तों 90%। ये प्रोसेसिंग लगभग जब तक चलेगी जब तक 90% फॉर्म्स आप सभी के प्रोसेस नहीं हो जाएंगे। लगभग ये आंकड़ा है, हालांकि 100% होना है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आप सभी के 15 सितंबर वाली डेट आने को थोड़ा सा दिन बाकी है, क्योंकि 12 दिन केवल बाकी हैं। 12 डेज लेफ्ट। इस 12 डेज को मैं इतना जोर देकर क्यों कह रहा हूं तो आप जानने की समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे अभी भी आप सभी के लिए जो इनकम टैक्स की फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाया नहीं गया है। अभी भी आपको फाइल करना है 15 सितंबर तक और 15 सितंबर आप सभी के फाइल करने की डेट है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या तो आप सभी की इस डेट को बढ़ाएगा, लास्ट लास्ट में ही आपको पता लगेगा 13 से 15 सितंबर के बीच की ये डेट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। तो ऐसे में जिन लोगों ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर हल्के में ले रखा है कि ये डेट बढ़ी जाएगी, तो ये कंफर्म नहीं है कि डेट बढ़ेगी, तो अपने आईटीआर को जल्द से जल्द फाइल कर लीजिए। इसके बारे में ट्विटर हैंडल पर भी एक पोस्ट डाला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जहां पर ये बताते हैं कि फाइल टुडे रिलैक्स टुमारो, यानी कि जल्दी से जल्द आप अपने आईटीआर को फाइल कीजिए और जो लास्ट मिनट का रश है उसमें फंसने से बचिए और पीस माइंड रहिए। और यहाँ पर ये इनकम टैक्स इंडिया की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट है इनका। काफी दिन से इनएक्टिव थे, कल एक्टिव हुए हैं और दोबारा से इस तरह का ट्वीट देकर अपने जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उन सभी को एक बार फिर से वार्निंग चेतावनी देते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर हम देखें दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि कुछ आंकड़ा ऐसा है जो कि आप सभी को बहुत ज्यादा खुश नहीं करेगा। यहाँ पर आप सभी देखिए 20 अगस्त से शुरू हुई आईटीआर की प्रोसेसिंग बहुत जबरदस्त। 20 लाख आईटीआर फॉर्म एक दिन के अंदर प्रोसेस किए गए। फिर ये आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। 24 अगस्त को 29 लाख आईटीआर फॉर्म्स को यहाँ पर प्रोसेस किया गया। उसके बाद गिरावट का दौर जारी रहा। अब थोड़ा सा संभल कर आईटीआर फॉर्म प्रोसेस किए जा रहे हैं। 2 सितंबर यानी कि कल भी 8 लाख फॉर्म प्रोसेस किए, लेकिन ये आंकड़ा दोबारा से वन सिंगल डिजिट में आ गया है। सिंगल डिजिट का मतलब है यानी कि 10 लाख फॉर्म से नीचे ही फॉर्म्स अभी आप सभी के जो फॉर्म है आईटीआर फॉर्म वो प्रोसेस किए जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस का जो नंबर है थोड़ा सा कम नजर आ रहा होगा आप सभी को, हालांकि कम है, लेकिन अभी भी मैं आप सभी को बता दूं 70.77% लोगों के आईटीआर को प्रोसेस कर दिया है। और इनमें से ऐसा हो सकता है कि 69% लोगों के आईटीआर रिफंड भी, जो रिफंड के लिए एलिजिबल थे उनका रिफंड भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे चुका है।
अब ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों ने आईटीआर फाइल कर रखा है अपना, मैं आप सभी को बिल्कुल थोड़े से कड़े शब्दों में बात बताना चाहता हूँ। आईटीआर जिन्होंने फाइल किया और आईटीआर वन जिन्होंने फाइल किया है, वहां पर वो लोग थोड़े से यहाँ पर घबरा रहे हैं, टेंशन में हैं कि उन सभी का आईटीआर यहाँ पर प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों, पहली बात तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई मेल नहीं आया, कोई चेतावनी नहीं आई, कोई नोटिस नहीं आया, तो आप सभी को कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार दोबारा आप सभी को एक छोटा सा काम देता हूँ। आप जाइए इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप सभी को एक एक्शन मिलेगा। लॉगिन करेंगे जैसे ही आप, वहां पर आप अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाइए और प्रोफाइल सेक्शन में आप चेक कीजिए आपका मोबाइल नंबर। दो मोबाइल नंबर वहां पर डले होते हैं। मोबाइल नंबर चेक कीजिए और उसके साथ साथ उसके नीचे ही आपकी मेल आईडी डली होती है। वो मेल आईडी चेक कीजिए, क्या वो बिल्कुल आंकड़ा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें कुछ मेल आ जाते हैं और वो मेल का हम रिवर्ट नहीं कर पाते। उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, एक तो मोबाइल नंबर का गलत होना, दूसरा मेल आईडी का गलत होना। तो ये दोनों चीजें चेक कीजिए, अभी अभी चेक कीजिए दोस्तों। कई लोग इस चीज को बहुत छोटा मानते हैं और चेक नहीं करते। दूसरा, यहाँ पर आप कभी चेक करना, अपना अकाउंट नंबर भी चेक कर लेना। ये तो आपके वेलफेयर के लिए है, मतलब आप अपना अकाउंट नंबर चेक करेंगे तो इसका प्रोसेसिंग से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। प्रोसेसिंग हो जाएगी उसके बाद अकाउंट नंबर का काम आता है। यानी कि अकाउंट नंबर अगर आपका वैलिडेट नहीं है या सही नहीं है या गलत है, तो वहां पर एक चीज हो सकती है कि वो जो आपका रिफंड आना वो रिजेक्ट हो सकता है। तो दोबारा वैलिडेट करके वो चीजें हो जाएंगी, लेकिन क्यों परेशान होना, पहले से ही चेक करके रखिए। तीसरा काम आपको क्या करना है, सबसे पहले डैशबोर्ड में होम पेज पे आप रहेंगे तो वहां पर एक कॉलम होता है पेंडिंग एक्शन का। पेंडिंग एक्शन के कॉलम में अभी जाइए दोस्तों, अभी जाकर वहां पर ऊपर वाले तीन, एक दो तीन, तीन पेंडिंग एक्शन को एक एक करके क्लिक कीजिए। वहां पर अगर लिखा है कि नो पेंडिंग एक्शन, तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर ये लिखा आना चाहिए। अभी तक जो चीजें मैंने आप सभी को बताई, ये मेरे हिसाब से 5 to 6 चेक्स हैं। इन चेक्स को कंप्लीट कीजिए और अभी चेक कीजिए क्या ये सारे चेक्स आपके कंप्लीट है। पहला सवाल आप अपने आप से पूछना। दूसरा, आपने कौन सा आईटीआर फाइल किया है? आईटीआर वन, टू, थ्री, फोर। तो जिन्होंने आईटीआर टू और आईटीआर थ्री फाइल किए हैं, उन लोगों को अभी आईटीआर प्रोसेसिंग में थोड़ा वक्त लग रहा है। उनका आईटीआर प्रोसेस बहुत जल्दी नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे मेरे भी जानकारी में लोग हैं जिनका आईटीआर थ्री भरा हुआ है या आईटीआर टू भरा हुआ है, उनका आईटीआर अभी प्रोसेस नहीं हो रहा है। लेकिन जिनका आईटीआर वन है, उनका प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो वो लोग जरूर ये 5 to 6 चेक्स चेक करें और उसके बाद कमेंट करके लिखें। ये सब चेक करने के बाद ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि ये सारे चेक्स मैंने चेक कर लिए हैं, फिर भी मेरा आईटीआर वन जो कि मैंने जून के अंदर भरा था या जुलाई के अंदर भरा था, अभी तक नहीं आ रहा है। ठीक है। हालांकि फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनका आईटीआर अभी प्रोसेस होना है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है आप सभी के आईटीआर को प्रोसेस करने के लिए। तो आशा करता हूँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं इसलिए दी क्योंकि बहुत सारे कमेंट थे। उन सभी का एक संयोजित, एक संक्षिप्त मैंने रिप्लाई देने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।